बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप किसी भी मकसद के लिए, किसी भी काम के लिए इस्तिखारा करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही मुजर्रब और तेज़ बहादुर इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस्तिखारा कहते किस चीज़ को है? आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान ज़िशान है कि तुम जब भी कोई काम करने लगो, नेक काम करने लगो, तो जो इस्तिखारा होता है ये हमेशा नेक काम के लिए होता है, गुनाह करने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए, किसी से धोखा करने के लिए, यानी कि गलत कामों के लिए कभी भी इस्तिखारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे पहले ही आपको मना किया गया है। तो जब आप कोई जायज़ काम करने लगे हैं, यानी कि अगर आपने शादी करनी है या आप कोई कारोबार करना चाहते हैं या आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप ये देखते हैं कि मैं कौन सी पढ़ाई करूं जो मेरे लिए अच्छी है, या कौन सा कोर्स मैं करूं जो मेरे लिए सही साबित होगा, या कौन सा मैं कारोबार करूं जिस कारोबार में मुझे इजाफ़ा होगा, या मुझे बैरून मुल्क जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या किस मुल्क जाना चाहूँ, किस तरह। कोई भी काम है, कोई भी आपका नेक मकसद है, नेक काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, कारोबार करने के लिए आप देखना चाहते हैं कि मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए, आप राय लेना चाहते हैं, तो इस्तिखारा का जो मतलब होता है वो होता है अल्लाह ताला के साथ मशवरा करना, अल्लाह ताला से मदद मांगना, अल्लाह ताला से राय लेना कि ऐ अल्लाह मैं ये काम करने लगा हूँ, मुझे तू आगाह फरमा कि क्या मेरे ये काम मेरे लिए सही है या नहीं है, या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसी भी नेक मकसद के लिए आपने अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिखारा करना है, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है, अल्लाह ताला से मशवरा मांगना है, और अल्लाह ताला ज़रूर आपको इसका जवाब अता फरमाता है। तो इस्तिखारा करने के लिए बहुत ही आसान अमल है जो आपकी खिदमत में पेश करना है कि आपने इशा की नमाज़ पढ़नी है, और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने 2 रकत नफल अदा करने हैं इस्तिखारा की नीयत से, कि आपने जब 2 रकत नफल पढ़ने लगे हैं तो आपने ये नीयत करनी है कि ऐ अल्लाह मैं ये 2 नफल पढ़ रहा हूँ अपने इस मकसद में इस्तिखारा करने के लिए, तेरी मदद हासिल करने के लिए, तो इससे मशवरा लेने के लिए, ऐ अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमाना और मुझे इस काम से आगाह फरमाना। 2 नफल आपने पढ़ने हैं, उसमें आपने सूरह फातिहा के बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, सूरह इखलास 3-3 मरतबा पढ़ दें, या और भी कोई सूरत आप पढ़ दें, तो आपने 2 नफल पढ़ने हैं। 2 नफल पढ़ने के बाद एक दुआ इस्तिखारा है जो हदीस पाक से साबित है, जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाई है। तो वो दुआ पढ़ लें, और दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में मज़ीद दुआ करें और सो जाए, तो अल्लाह ताला आपको उसका मशवरा अता फरमा देगा। और दूसरा जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करना है वो ये है कि अल्लाह ताला के 4 नाम हैं, उन 4 नामों को आपने पढ़ना है, और उन नामों को आपने 313 मरतबा पढ़ना है। और वो नाम ये है, या अलीमु अल्लिमनी, या खबीरु अखबिरनी, या बसीरु अबसिरनी, या रशीदु अरशिदनी। इन कालिमात को आपने 313 मरतबा पढ़ना है, और आपने इन कालिमात को पढ़ने के बाद आपने किसी से भी बात किए बगैर आपने सो जाना है। ये कालिमात पढ़ने से पहले भी और बाद भी आपने 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ना है। आप सो जाए, इंशाअल्लाह ख्वाब में आपके मकसद के लिए आपको आगाह कर दिया जाएगा। अब इन कालिमात का अगर आप ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और आप इनके आमिल बनना चाहते हैं, तो इनका जो अमल है, उनकी जो ज़कात है, वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ज़कात इनकी आपने इस तरह अदा करनी है कि इशा की नमाज के बाद ही आपने रोज़ाना इन कालिमात को 1600 मरतबा पढ़ना है, और 1600 मरतबा आपने 16 दिन ही पढ़ना है। तो अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो फिर इन कालिमात की आप ज़कात अदा कर लेंगे। उसके बाद आप जब भी चाहेंगे, आप जब भी इस्तिखारा करेंगे तो उसका आपको फ़ौरन जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी ज़कात अदा नहीं करते, अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखते हैं और अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, और आप इनको सिर्फ़ 313 मरतबा पढ़ कर सो जाते हैं, तो ख्वाब में आपको ज़रूर इशारा होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने जब इस्तिखारा कर लिया, आप सो गए हैं,
تو آپ کو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اشارہ ملا ہے؟ تو اس کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سوئیں اور آپ کو صاف صاف دکھا دیا جائے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے، یا اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ ناکام ہوں گے۔ یہ آپ کو واضح اور صاف طور پر نظر آ جائے گا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو سوتے ہوئے یا عبادت کرتے ہوئے آپ کو آواز آ جائے کہ آپ بیٹھے ہیں یا سو رہے ہیں اور آپ کے کان میں آواز آئے اور آپ یہ کہا جائے کہ آپ یہ کام کر لیں، یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، یا آپ کو آواز کے ذریعے یہ بتایا جائے کہ آپ یہ کام ہرگز نہ کریں، اس میں آپ کے لیے نقصان ہوگا یا آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خواب میں آپ سو جاتے ہیں اور خواب میں اگر آپ کو روشنی نظر آتی ہے، آپ کو ہریالی نظر آتی ہے، آپ کو سبزہ نظر آتا ہے، آپ کو اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں، اس میں آپ کے لیے روشنی ہے، اس میں آپ کے لیے کامیابی ہے اور اس میں آپ کامیاب ہوں گے۔ اور اگر آپ کو خواب میں اندھیرا نظر آتا ہے، آپ کو خوف آتا ہے، آپ کو ڈر نظر آتا ہے، آپ کو بری چیزیں نظر آتی ہیں اور آپ عجیب و غریب اور خوفناک ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ کام آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یہ تفصیلات تھیں جو استخارہ کے متعلق تھیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی وہ کر دی ہیں۔ اگر اور بھی اس کے متعلق آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو یا اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مزید مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔